श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदान्तमुज्मार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारच्छो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। अप्रोक्षानुभूति प्रवचन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित, और आज हमारा मंत्र नंबर जो है वो 133 चलेगा भगवान। और 132 मंत्र में जो ब्रह्माकार वृत्ति पुरुष की जो प्रशंसा की है, तो उसमें स्वामी जी ने बताया था कि ना एतरे शब्दवादी नह। तो 33 की संगति में स्वामी जी इसी शब्द को ले रहे हैं। न एतरे शब्दवादी नह कह दिया तो प्रश्न उठा कि फिर उन शब्दवादियों का क्या होता है। तो यही बतला रहे हैं इसमें मंत्र नंबर 133 में, शाब्दिक ज्ञान की निंदा करते हुए। तो यहाँ पर मंत्र है, कुशला ब्रह्म वार्तायाम वृत्तिहीनः सुरागिणः ते अप्यज्ञानित्या नूनं पुनरायन्ति यान्ति च। जो ब्रह्म चर्चा करने में निपुण हैं किंतु वृत्तिहीन हैं और अत्यंत आसक्त हैं, वे ज्ञानी होने के कारण निश्चय ही बार बार जन्मते हैं मरते रहते हैं, बार बार जन्मते मरते रहते हैं। जो ब्रह्म चर्चा करने में निपुण हैं किंतु वृत्तिहीन और अत्यंत आसक्त हैं, वे अज्ञानी होने के कारण निश्चय ही बार बार जन्मते मरते रहते हैं। स्वामी जी आगे बता रहे हैं कि वाचिक वेदांत मात्र में जो निपुण है, वाचिक वेदांत मात्र में जो निपुण है, ब्रह्म चर्चा ब्रह्म निरूपण करने में पंडित हैं, किंतु जिनकी ब्रह्माकार वृत्ति हुई नहीं है, उनकी शरीर में मैं मेरापन होने से बहुत आसक्ति है। शरीर में आसक्ति है, मैं मेरापन है, तो वे अज्ञानी ही हैं, और अज्ञानी हैं तो निश्चय ही उनका जन्म मरण भी है। तो भगवान अगला जो हमारा मंत्र है, मंत्र नंबर 134, इसका नाम है ब्रह्मनिष्ठ की वृत्ति। तो संगति में स्वामी जी कह रहे हैं कि जिनकी वृत्ति नहीं हुई है उनकी अवस्था बताकर अब जिनकी वृत्ति हो गई है उनकी स्थिति का निरूपण करते हैं। तो मंत्र है 134, निमेषार्ध्य न तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्मैं विना यथा तिष्ठन्ति ब्रह्म आद्य सनकाद्य शुकाद्य। जिनकी ब्रह्माकार वृत्ति हो गई है, वे इस ब्रह्ममयी वृत्ति के बिना आधे क्षण भी नहीं रहते। जिनकी ब्रह्माकार वृत्ति हो गई है, वे इस ब्रह्ममयी वृत्ति के बिना आधे क्षण भी नहीं रहते, जैसे ब्रह्मादि सनकादि और शुकादि रहते हैं। आधे क्षण भी ब्रह्ममयी वृत्ति के बिना नहीं रहते, तो क्या दिन रात उनकी समाधि ही लगी रहती है? प्रश्न किया। तो बता रहे हैं कि इसका समाधान यह है कि सामान्यतः समाधि शब्द से जो कुछ समझ में आता है, अर्थात वे बोले तो समाधि, अर्थात ना बोले तो समाधि, नेत्र बंद रहे तो समाधि, कुछ ना सोचे तो समाधि, ये सब योग की समाधि से संबंधित धारणाएं हैं। यहाँ जिस समाधि की चर्चा की जा रही है वह इन सब से विलक्षण है। यह ब्रह्ममयी वृत्ति ब्रह्मा जी को सदा रहती है, उनका कारखाना कभी बंद नहीं होता। जीव कैसा, इसका अंतःकरण कैसा, इसके संस्कार कैसे,
इसे किस योनि में भेजें। इस प्रकार जीव उसके अंतःकरण और अंतःकरण के संस्कार देखे जाते हैं और तदनुरूप शरीर बना कर देते जाते हैं। भगवान विष्णु आधे क्षण भी ब्रह्ममयी वृत्ति के बिना नहीं रहते, किंतु साथ ही क्षीर सागर में शेष शैया पर लेटे लेटे सबको दूध पहुंचाते रहते हैं। जगदम्बा लक्ष्मी उनके चरण दबाती रहती हैं, उनको कोई चिंता नहीं रहती। सबको आत्म स्वरूप देखने वाले तथा नित्य ब्रह्ममयी वृत्ति में स्थित रुद्र सबका संहार कर रहे हैं। क्षण क्षण कण कण नष्ट हो रहा है, टूट रहा है, किंतु उनकी दृष्टि है जन्म मरण तो है ही नहीं, हम संहार करता कहाँ हैं। एक राजा की ब्रह्ममयी वृत्ति है, वह प्रजा का पालन करता है, उसकी सेना शत्रु से युद्ध करती है। सृष्टि में ये तो मिट्टी के शेर बने हैं जो मिट्टी के बने अन्य पशुओं पर आक्रमण कर रहे हैं। जिसने परब्रह्म परमात्मा को पहचान लिया, उसकी काम वृत्ति या लोभ वृत्ति भी ब्रह्म वृत्ति ही है। बहुत ही सुंदर लाइन। जिसने परब्रह्म परमात्मा को पहचान लिया, उसकी काम वृत्ति या लोभ वृत्ति भी ब्रह्म वृत्ति ही है। सुखदेव जी समाधि में रहते हैं या भागवत पढ़ते सुनाते हैं। सनकादि कुमार नंगे रहते हैं, 5 वर्ष के बच्चों की आयु में रहते हैं और बच्चों के साथ खेलते हैं, उनका खेल भी ब्रह्म वृत्ति है। एक ब्रह्माकार वृत्ति अविद्या निवर्तक होती है और एक ब्रह्माकार वृत्ति अनादि अनंत अपनी स्वरूपभूत है। जिसने ब्रह्म को पहचान लिया, उसने ब्रह्माकार वृत्ति अर्ध निमेष को भी स्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जिसने ब्रह्म को पहचान लिया, उससे ब्रह्माकार वृत्ति अर्धनिवेश को भी छूटती नहीं। तो भगवान यहाँ पर जो है वो हमारे मंत्र नंबर 133 और 134 की व्याख्या जो वो विराम लेती है। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।